नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर गोपाल मैदान में निकली विंटेज कार रैली। 1920 से लेकर 1985 तक की विंटेज कार और बाइक ने लिया हिस्सा। बिरसा नगर में मनाई गई संत रविदास जयंती। इस मौके पर संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। सरायकेला खरसावां जिला के तिरुलडी ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एवं कपाली ओपी क्षेत्र में हो रहा अवैध बालू का कारोबार। झामुमो के वरिष्ठ नेता बाबर खान ने किया विरोध। जमशेदपुर विंटेज और क्लासिक कार एवं बाइक रैली का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण गोपाल मैदान में शुरू हुआ, जिसमें 150 से अधिक गाड़ियां शहर के गौरवशाली अतीत और जीवंत वर्तमान के बीच से एक रोमांचक यात्रा के जरिए लोगों का उत्साह बढ़ाएंगी। कार्यक्रम के प्रथम दिन विंटेज कारों और बाइक को गोपाल मैदान में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया। इस विंटेज समारोह में जमशेदपुर और इसके निकटवर्ती इलाकों के अलावा देश भर के विभिन्न हिस्सों से 1920 से लेकर 1985 तक की विंटेज और क्लासिक कारें और बाइक हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 1942 का एक 1.5 फीट की ऊंचाई वाला बाइक लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है, जिसका नाम वेल बाइक नामक एक्सेलसियर मॉडल का है। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बनाया गया था। इसे जहाज से नीचे गिराया जाता था, फिर सेना के जवान इसे लेकर युद्ध में इस्तेमाल करते थे। वर्तमान में यह बाइक चाईबासा के रौनक सिंह खोखर के पास है और इसे काफ़ी संजो कर रखे हैं। इसे उनके पिता गुरमुख सिंह खोखर ने उड़ीसा के एक कबाड़ी वाले से खरीदी थी। वहीं 1940 की युद्धपोत वाहन धार 1 से 5 भी शामिल है। बताया जाता है कि इस वाहन का इस्तेमाल सेना के द्वारा जमीन से लड़ाकू विमान को ढेर करने में इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान में इसे टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने अधीन रखा है। और ये कार आज के डेट में हमारे टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट का प्रॉपर्टी है। और जैसा जमशेदपुर प्लांट 1945 में हम लोग हेवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद 1928 की ये मॉडल कार है जो हम लोग को राजस्थान के महाराजा द्वारा गिफ्ट किया गया था। उसको हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। तो हम लोग आप देख रहे होंगे इसको पूरा मेंटेन किया हुआ है और ये चल करके इस यहाँ पर आया हुआ है। और कल भी जो रैली है 21 किलोमीटर का और पूरा चलेगा। और सबसे खास चीज़ है इसका सारा पार्ट जो है पूरा ओरिजिनल है। ये बेंज कंपनी की गाड़ी है जो राजस्थान के महाराजा के पास था। उन्होंने टाटा मोटर्स को दिया एज ए गिफ्ट कि आप उसको मेंटेन करें। वीएन सिंह, हेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी, टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट। बिरसा नगर में संत रविदास की जयंती शनिवार को धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। माना जाता है कि रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ। संत रविदास का जन्म को लेकर कई मत हैं। संत गुरु रविदास जी हिंदू समाज के महास्तंभ थे। वह एक संत ही नहीं अपितु महाज्ञानी और योगी भी थे। बिरसा नगर जोन नंबर 1B में रविदास जयंती मनाई गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोग का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोग ग्रहण किया। साथ ही भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया। रविदास जयंती की 647वां जयंती है, जिसे हम बिरसा नगर दासपाड़ा में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड रविदास समाज के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये प्रोग्राम विस्तार रूप से और हम लोग इसको आगे करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम हमारे स्थानीय बागुनहातू में भी हो रहा है, गुलुकडांगा में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारी स्थानीय समिति है सब जगह ये प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। और आशा करते हैं सभी को कि संत शिरोमणि रविदास गुरु जी जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले ये बस्ती में हमारी लगभग 150-200 की परिवार की संख्या है। सबसे पहले तो हमारा पूजा पाठ खत्म हो चुकी है। इसके बाद हमारा अभी भोग ग्रहण करने के बाद धनबाद के मशहूर सिंगर खुट्टा गायक मिलन और रॉबिन जी आए हुए हैं। जो प्रोग्राम हमारे 2 बजे से स्टार्ट होगा, ये रात को करीब 8-9 बजे तक ये चलेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इनमें शहर के गणमान्य लोग सब उपस्थित होंगे। सरायकेला खरसावां जिला के तिरुलडी ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एवं कपाली ओपी क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें सरकार का प्रतिदिन लाखों रुपए राजस्व नुकसान हो रहा है।
सत्तारूढ़ पार्टी से झामुमो के वरिष्ठ नेता बाबर खान का कहना है कि यदि जिला प्रशासन अवैध बालू का परिचालन एवं पत्थर खनन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल है, उक्त विषय के संबंध में अतिशीघ्र सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि बालू माफिया प्रति हाईवा और ट्रैक्टर से प्रशासन, पत्रकार और नेता के नाम पर 5-5 हजार रुपए वसूला जाता है। तिरुल्डी थाना क्षेत्र के बाबुंडी एवं सपादा स्वर्णरेखा नदी घाट पर रात 7 बजे से भोर 4 बजे तक ट्रैक्टर द्वारा अवैध तरीके से बालू का उठाव होता है। बालू उठाव कर घाट से कुछ दूरी पर डंपिंग किया जाता है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के जारगोडी, डीरी डारी एवं खोखरो नदी से बालू उठाव लगातार हो रहा है। वहीं कपाली ओपी से महज 200 मीटर की दूरी पर अवैध बालू का भी डंप माफिया द्वारा किया जाता है। सामने ही बालू डंप है। डंप किए गए स्थल से हाईवा और ट्रक में बालू लाद कर जमशेदपुर शहर ले जाया जाता है, जहां ऊंची कीमत पर बालू बेचकर माफिया मालामाल हो रहे हैं। इस दौरान जब रात्रि में तिरुल्डी एवं जारगोडी बालू घाट पहुंचे तो वहां खड़े कुछ वाहनों को बिना बालू का उठाव किए ही निकलते देखा गया। हो न हो बीते कई माह से इस प्रकार लगातार बालू का अवैध परिचालन होने से सरकार को वृहद पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही है। अब सबकी निगाह इसी पर बनी हुई है कि इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए जिला प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी। ये खनन माफिया का ही ये पूरा खेल है और उसके बाद में सेकंड में आते हैं तो जिला में सबसे ज़्यादा अवैध बालू और पत्थरों का जो चोरी बाजारी हो रही है। ये चोरी बाजारी में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी वहाँ के जिला प्रशासन का भी है। वजह क्या है कि अनुमंडल पदाधिकारी आपके चांडिल का आदेश जारी होता है 2023 में कि ये चोरी को रोकने के लिए चेक नाका लगना चाहिए। वहाँ कोई ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा वाले, उसके बाद आपका जिला परिषद वाले लगातार इसको लेकर के जिला प्रशासन सरायकेला से मिल करके अनुरोध कर रहे हैं कि ये चोरी बाजारी रुकनी चाहिए। लेकिन वजह क्या है कि आज तक जिला प्रशासन उस पर गंभीर होकर के ये चोरी को रुकवाने में असफल है। सूचना तो बहुत कुछ मिल रही है कि कुछ अधिकारी हैं जो पूरी तरह से खनन माफिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरायकेला के जो उपायुक्त महोदय हैं काफ़ी सुलझे हुए हैं। जमशेदपुर में भी वो रह करके अच्छे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। मैं उनसे आशा करता हूं और अपना मैसेज आपके चैनल के माध्यम से भेजना चाहता हूं कि चोरी बाजारी रुकनी चाहिए। यदि चोरी बाजारी नहीं रुकती है तो निश्चित रूप से हम सड़क पर उतरेंगे और जो झारखंड सरकार का रेवेन्यू, जो राजस्व का क्षति हो रहा है, वो क्षति को रोकने में काम करवाएंगे और अपने भी सड़क पर उतरकर सरकार की साथ में हम मिल करके ये काम को रुकवाने में पूरी तरह से आप लोगों की भी मदद लेंगे और आपसे ये कहेंगे कि चोरी बाजारी को रोका जाए, क्योंकि सरकार की क्षति यदि हो रही है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव झारखंड वासियों के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये कर्तव्य बनता है सरायकेला जिला प्रशासन का कि ये चेक नाका लगाना चाहिए। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झालसा और सालसा 100% परिणाम दे रहे हैं। यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है ताकि लोगों को जानकारी हो सके। लोक अदालत और मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग सभी केस को सुलझाते हैं। लोक अदालत के माध्यम से 100% और मेडिटेशन के माध्यम से 68% सफलता मिलती है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। इनमें सभी तरह के केस आते हैं। पारदर्शिता रखते हुए लोक अदालत के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण के तहत जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलाश बनी पंचायत में आदिम जनजाति और सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर मेगा शिविर का भी आयोजन किया गया है। इस मेगा शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, समाज कल्याण सहित 20 स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज 11,227 लाभार्थियों के बीच 9.9 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। हेल्थ, ड्रग्स आदि का और जेल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। कस्तूरबा गांधी में पढ़ने वाले बच्चों को भी देखा। वह पढ़ने के साथ पेंटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। समान अधिकार सबका अधिकार के तहत सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसी संदर्भ में जागरूकता रथ को भी निकाला गया। वहीं लाभुकों ने विभूति सबर, काजल सबर, सुशीला टुडू सहित कई लोगों ने बताया कि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिला है। सोनिया सबर को सावित्रीबाई फूले के तहत 2,500 रुपए का चेक मिला है।
वहीं प्रकाश लागुरिया को साइकिल के लिए 4,500 का चेक मिला है। सुशीला टुडू बताती हैं कि उसे 50,000 का चेक खेती के लिए मिला है। वह अपने खेत में सब्जी उगाती हैं। बकरी पालन सहित अन्य कार्य के लिए काजल सबर को 2.5 लाख रुपए का चेक मिला। इस अवसर पर जिला प्रधान, जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर अनिल मिश्रा सहित जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मेगा शिविर में लगभग 4,000 लोगों ने भाग लिया। आप उसको पढ़ाई कराएं, सरकार का काफी स्कीम है, उसमें आप पढ़ाई कराएं। शिक्षा बढ़ेगा तो फिर जागरूक होंगे और अपने अधिकार को लेकर आप समाज के मुख्य धारा में जुटेंगे। हम लोगों का प्रयास है थ्रू नालसा के तत्वाधान में कि उस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त करें और अपने बच्चे को घर में जो है कि पढ़ाई नहीं कराना है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि सारे लोग को स्कूल पढ़ें। सरकार का काफ़ी स्कीम है जिसमें बच्चे को स्कॉलरशिप दे के पढ़ाया जाता है। आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि कैसे उस बच्चे को मोटिवेट करके आप उसको स्कूल भेजेंगे। मोटिवेशन या फिर जो प्रेरणा होता है वो माँ बाप से ही मिलता है। आपको देखना है कि आप जिस तरह से रहे हैं उससे आपको निकलना है, समाज को विकसित करने में योगदान देंगे। ये पहला चीज़ है जिसमें आपको अधिक विशेष ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है, यहाँ जितने भी मंच में हैं मैक्सिमम इसमें महिला वर्ग है। हमारे भारत का जो जनसंख्या है उसमें 40% महिला उसको रिप्रेजेंट करती हैं। हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अगर हम 40% नारी अगर सशक्तिकरण हो जाएगा तो हमारा भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। 40% काफ़ी बड़ा रेशियो होता है। तो यहाँ मंच में दिख रहा है कि जितनी भी हैं सारी मैक्सिमम महिलाएं हैं, और महिला या माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो, उनका अधिक योगदान होता है अपने घर को ठीक से रखने का। और घर जब ठीक होगा तो समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा। तो आप पे अधिक जिम्मेवारी है कि आप कैसे उसको अपने घर को उन्नत करेंगी, जिससे कि एक घर अगर उन्नत होता है तो उस एरिया के समाज पर ये प्रभाव पड़ता है कि नहीं देखो वो कितना अच्छा पढ़ के अच्छा नौकरी ले लिया तो हमको वैसे ही करना है। एक प्रेरणा आता है आपके काम से, उस प्रेरणा को बनाना है, उसको आप लोगों को अंदर से जागृत करना है। ये दूसरा प्रयास है यहाँ पर ये शिविर लगाने का। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज 22 या 25 स्टॉल जो लगा है वो तो ठीक बात है, लगा है, लेकिन ये इसको यहीं एंड नहीं कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। और ये खुद से खुद बिना शिविर का आप अपने अधिकार के बारे में जागरूक होकर जो भी प्रशासनिक अधिकारी के पास में जो भी योजनाएं हैं उससे खुद से आप जाके अपने अधिकार के तहत उसको लेने का कोशिश करें। मैं गांव का है, एडम कार्डी नाम है, और मेरे को सावित्रीबाई फुले का चेक मिला है 2500। पेड़ा गांव से आया हूँ। मुझे साइकिल मिली है जो 4,500 का चेक मिला है, जिससे मुझे साइकिल खरीदनी है। मैं इससे बहुत खुश हूँ।
में बाराद्वारी के होटल मिस्टी इन में प्राकृतिक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना के द्वारा विकसित क्लींजिंग थेरेपी के संबंध में जागरूकता एवं उपचार के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में वाराणसी के वरिष्ठ नेचुरोपैथ चिकित्सक डॉक्टर संतोष पांडे ने बताया कि संसार में 90% बीमारियों का 100% इलाज क्लींजिंग थेरेपी के द्वारा संभव है। हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए सारी व्यवस्था की गई है, परंतु गलत खानपान एवं प्रदूषित आहार के कारण इनमें टॉक्सिन भर जाता है। हम इसके साथ जबरदस्ती करते हैं तो हमारे अंग कमजोर होकर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर के आंतरिक अंगों जैसे लीवर, किडनी, लंग्स आदि की क्लींजिंग के द्वारा गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, डायबिटिक हार्ट डिजीज, थायराइड, प्रोस्टेट, जॉइंट पेन, कब्ज आदि का पूर्ण उपचार किया जा सकता है। प्राकृतिक सामग्रियों के द्वारा की गई सफाई से इन अंगों को पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है, जिससे यह संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम हो जाते हैं। इसी अवधारणा के साथ क्लीनिंग थेरेपी का प्रयोग स्वस्थ और स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। कैंप के आयोजक ब्रह्मर्षि एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर अवनींद्र सिंह ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा में जागरूकता के लिए यह आयोजन हर जिला और हर प्रखंड में कर इसे जन जन तक पहुंचाने की योजना है, जिससे सारे लोग स्वयं स्वस्थ रहें और अपना इलाज स्वयं कर सकें। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ने कहा कि हम लापरवाही और लाचारी में अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह पद्धति स्वस्थ भारत मिशन में सहयोगी होगा। उन्होंने अपना इलाज अपने हाथ के नारे के साथ इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की। कैंप के आयोजन में डॉक्टर संतोष पांडे के साथ सुधींद्र कुमार, थेरेपिस्ट चंद्रदीप पांडे, मंजीत कौर, हरिंदु शर्मा, शुभम कुमार, कौशिक दत्ता, चंदन, कमल शुक्ला, अर्जुन ठाकुर, साधना पांडे, वंदना उपाध्याय ने महत्वपूर्ण योगदान किया। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। वेल्दी लाइफ के थ्रू हम लोग पूरे भारत में जो है कि इस तरह के नेचुरोथेरेपी कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें हम क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से लगभग शरीर के जो हमारे 28 ऑर्गन हैं उसको खुद सफाई करना सिखाते हैं, जिससे कि बड़े से बड़े और क्रॉनिकल रोगों को आसान चिकित्सा पद्धति के माध्यम से पीयूष सक्सेना जी का जो निर्देशन है उस माध्यम से हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं और दूर कर सकते हैं बड़ी से बड़ी समस्याओं। इसमें हम लोगों का ये 2 दिवसीय कैंप है जो जमशेदपुर में लगा हुआ है। आसपास बिहार के तो साथी आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से, इसमें यूपी से और अन्य जगहों से भी साथी आए हुए हैं, जो लगातार इसमें भाग लेकर के अपने तो स्वस्थ हो ही रहे हैं, दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पे हम लोग 90% बीमारियों को 100% ठीक करने का दावा करते हैं और नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, सच में जो पीयूष सक्सेना जी के मार्गदर्शन में हम लोग क्लिनजिंग थेरेपी करा रहे हैं, इससे बड़े से बड़े बीमारियों को, खासतौर से हार्ट की बीमारी हो गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, इम्पोर्टेंसी हो गया, इस तरह की ढेरों बीमारियां हैं जिसको नेचुरल तरीके से ठीक कराया जा सकता है। पूरे भारत में, मुंबई में और महाराष्ट्र के अन्य डिस्ट्रिक्ट में, वाराणसी में, लखनऊ में, अयोध्या में, मथुरा में, अलग अलग जगहों पे इस तरह के कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बड़े मात्रा में जो पीड़ित लोग हैं, जो अन्य पद्धतियों से थके हुए हैं, वो क्लिनजिंग थेरेपी कैंप में आ रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। जमशेदपुर के बागुनहातू में मॉर्निंग वॉक ग्रुप और एंजल स्टेप प्ले स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाज सेवी स्वर्गीय चतुर्भुज प्रसाद की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा संख्या में बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रथम दिन आयोजित डांस प्रतियोगिता में क्षेत्र के बच्चों ने अपना जलवा बिखेरा, वहीं दूसरे दिन खेलकूद एवं चित्रांकन प्रतियोगिता में बच्चों ने हिस्सा लिया। 150 से ज्यादा बच्चों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में शामिल होकर मनमोहक आकर्षक तस्वीर उकेर कर अपनी कला प्रदर्शित की। कार्यक्रम का उद्देश्य नशा मुक्ति, आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द एवं एकता को समाज में कायम रखना है। आज बाल मेला का जो सेकंड दिन है, आज बच्चों का ड्राइंग प्रतियोगिता हुआ है और बहुत बच्चे भाग लेने आए हैं। हम भी अपने बच्चे को लेते हैं, पोती को, और नथनिया 2 नथनी होगी, आपका सुनारी से बच्चे आए पार्टी जाने। आज ड्राइंग प्रतियोगिता हुआ है और शूज वगैरह भी हुआ अंदर में, और शाम को भी आपका डांस प्रतियोगिता है, जितने बच्चे हमारे भाग लेंगे। सुबह मैदान में बच्चों का बैलून रेस था और उनका 50 मीटर का दौड़ प्रतियोगिता भी था कार्यक्रम हुआ, और अभी वहाँ हनुमान चालीसा चल रहा है।
200 बच्चे होंगे। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में शनिवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन शमशेर आलम का अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के रियाज शरीफ के अलावा खालिद इकबाल समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन शमशेर आलम ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस दौर में जब युवाओं में भटकाव दिख रहा है, युवा मोबाइल और नशे की तरफ झुक रहे हैं, मैदान खाली हो रहे हैं, ऐसे मौके पर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब युवाओं को खींचकर मैदान की तरफ ला रहा है और उनका भविष्य सुधार रहा है। क्लब में फुटबॉल खेलकर कई लोग अपना भविष्य सुधार चुके हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन शमशेर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सरकार अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चला रही है। अल्पसंख्यक के लिए लोन की योजना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए रियाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का नाम सुनकर लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम खिलाड़ी ही खेलते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कई नॉन मुस्लिम खिलाड़ियों को भी मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में खेलने का मौका मिला है। देखिए, हमारे अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार और अभी जो वर्तमान सरकार है, निश्चित तौर पर 4 वर्षों में हम लोगों ने कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं चाहे के माध्यम से हो या और भाषा और भाषाई कैसे मजबूत हो, उनका सारे सरकार हमारी जरूर माननीय नए है, माननीय चाहिए और चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन काफी तजुर्बाकार, काफी अनुभवी मुख्यमंत्री है। और सही जैसे कि उन्होंने देखा है झारखंड के पहले को भी, झारखंड के वर्तमान को भी और झारखंड के आगे की भी सपना भी उनका है कि झारखंड पे कैसे बनाए। आपको लगता है कि इस गंभीर और अनुभवी मुख्यमंत्री से निश्चित तौर पर जमशेदपुर और सरायकेला जिला को उड़ीसा और बंगाल में शामिल होने से बचाने के लिए आंदोलनरत पंडित नोखे मिश्र की 113वीं जयंती पर गोडमुरी मिथिला सांस्कृतिक परिषद परिसर में स्मृति समारोह 2024 का भव्य आयोजन पंडित नोखे मिश्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथियों के द्वारा नोखे मिश्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मिथिला समाज के काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल थे। मुख्य अतिथियों के द्वारा नोखे मिश्र की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि नोखे मिश्र बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। 1933 में जमशेदपुर में आगमन के बाद उन्होंने कई गरीबों को रोजगार देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, आगे की संघर्ष जारी रखते हुए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमशेदपुर और सरायकेला जिला को राज्य सीमांकन के दौरान उड़ीसा और बंगाल में सम्मिलित करने से रोकने के लिए आंदोलन किए। अंत में उन्हें जीत मिली, जिसकी वजह से वर्तमान में जमशेदपुर सरायकेला झारखंड प्रदेश में उनके इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर लोग हमेशा याद करते हैं। इस कड़ी में उनके 113वीं जयंती पर इस स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। आज पंडित नोखे मिश्र का जयंती मना रहे हैं हम लोग। ये हम लोग पंडित नोखे मिश्र जो थे सो नया गांव दरभंगा के हम लोग भी उसी गांव के हैं, उसी गांव के थे। और यहाँ 1933 में आकर के यहाँ में मतलब हम लोगों के इलाका से बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गार देने का काम किया। उसके बाद उनका मेन काम ये था समाज के लिए कि ये जो जिस समय ये पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा में या बंगाल में जाने वाला था, उसको रोकने के लिए वो अथक प्रयास करके उसको रोका और झारखंड, आज के झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जो है हो रहा है। तो ये काम उनका बहुत बड़ा काम था और उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन वो खड़ा किए थे कि नहीं, ये पूर्वी सिंहभूम जो है कि बिहार में ही रहे। तो उनका ये काम था और सामाजिक काम वो बहुत सारा सामाजिक काम किए, जिससे कि समाज के लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ। और उसमें हम लोग जिसके चलते बहुत बड़ा मतलब हम लोग के परिवार के लिए बहुत बड़ा काम, रोजगार का काम किए, जिसके लिए हम लोग उनको याद करके
आज के दिन हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मोत्सव समझिए, जन्मोत्सव मना रहे हैं और उनके याद में आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।